नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे सर्वाइकल के विषय में बात करूंगी क्योंकि बहुत समय से मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि मैडम सर्वाइकल पर वीडियो डालिए, क्योंकि अभी मैंने पिछले दिनों घुटने की सूजन की वीडियो डाली थी, कमर दर्द की वीडियो डाली थी, तो तब उसी वीडियो पर कमेंट करके मुझे कहा गया था कि आप सर्वाइकल पर ज़रूर बनाइए क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो आज मैं आपको सर्वाइकल के विषय में पूरी जानकारी दूंगी कि इसके लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या हैं और सर्वाइकल को हम बिना दवाइयों के नेचुरल तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं। सर्वाइकल पेन आजकल एक आम समस्या बन गया है और सर्वाइकल पेन से अधिकतर लोग पीड़ित हैं और युवा वर्ग पर तो इसका ज़्यादा ही असर दिखाई देता है, क्योंकि अधिकतर युवा लैपटॉप के सामने अपना पूरा दिन बिताते हैं, क्योंकि आजकल उनकी जॉब ही इस टाइप की है कि हर समय लैपटॉप के सामने ही बैठना पड़ता है। तो कुछ आजकल ऐसा माहौल हो गया है कि टीवी, लैपटॉप और फ़ोन इसके सामने घंटों लोग बैठे रहते हैं और अपनी स्थिति भी चेंज नहीं करते। तो जब स्थिति चेंज नहीं करते तो इस खराब स्थिति के कारण से सर्वाइकल पेन होता है, क्योंकि जब एक स्थिति में गर्दन झुकी रहती है तो उस वक्त सर्वाइकल पेन की दिक्कत आने लगती है। सर्वाइकल पेन में जो गर्दन से जुड़ी 7 कशेरुकाएँ हैं, 7 वर्टिब्रा हैं, उनमें परिवर्तन आने लगता है और जब डिस्क में परिवर्तन आने लगता है तो हमारी नर्व कंप्रेस होने लगती है और जब नर्व कंप्रेस होने लगती है तो ब्लड का फ्लो कम हो जाता है और वहाँ पर सूजन आने लगती है। जब एक ही स्थिति में लंबा समय गुजर जाता है तब इस तरह की समस्या पैदा होती है और कभी-कभी तकिया भी सर्वाइकल पेन का कारण बन जाता है। और वैसे तो जो सर्वाइकल पेन है या बॉडी में कहीं भी जोड़ों में जो पेन होता है वो सब वात रोग के कारण होता है। तो सर्वाइकल रोग भी वात रोग है, ये भी वात के कारण ही होता है। तो जिन लोगों के शरीर में वात की अधिकता होती है और जो अपनी स्पाइन को स्प्रिंग की तरह इस्तेमाल करते हैं, पोस्चर पर ध्यान नहीं देते, कभी लेट कर टीवी देख रहे हैं, कभी टेढ़े होकर बैठे हैं, तो उनको ही ये समस्याएं ज़्यादा आती हैं। तो अब जानते हैं कि जब सर्वाइकल पेन होता है तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। और अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बात करते हैं लक्षणों की। तो जब सर्वाइकल पेन नहीं था तो हम अपनी गर्दन को बड़े आराम से ऊपर नीचे, साइड में, इधर उधर आराम से घुमा सकते थे, किसी तरह की कोई स्टिफनेस नहीं होती। लेकिन जब गर्दन के मूवमेंट में दिक्कत आने लगती है तो हमें उसी समय सतर्क हो जाना चाहिए और हमें अपनी प्रॉब्लम पर ध्यान रख देना चाहिए, उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने ज़रा सी भी लापरवाही करी तो यहीं से सर्वाइकल के सिम्टम्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। गर्दन में दर्द रहने लगता है, अकड़ाहट हो जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, इधर उधर घुमाने में दिक्कत होती है, चक्कर आने लगते हैं और कभी कभी तो लेटे लेटे भी चक्कर आते हैं। हाथ में सनसनाहट फील होती है और कभी कभी तो हाथ के फिंगर तक जो है ये दर्द चला जाता है। ये सारे लक्षण सर्वाइकल के हैं और जब आपको पता लगे कि हाँ सर्वाइकल की शिकायत शुरू हो गई है तो उस वक्त आप कोशिश करें कि दवाइयों का इस्तेमाल ना करें, नेचुरल तरीके से ही इसको ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि जब दवाइयाँ खाते हैं तो रोग हमेशा दबता है, लेकिन जब हम नेचुरल तरीके अपनाते हैं तो धीरे धीरे रोग ठीक होने लगता है। तो इस रोग को ठीक करने के लिए बहुत सारे नेचुरल तरीके हैं, तो मैं आपको आज ऐसे ही नेचुरल तरीके बताऊंगी जिनसे सर्वाइकल पूरी तरह से ठीक हो जाए। मैं तो चूँकि नेचुरोपैथ हूँ और मेरी तो हमेशा ही ये कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए कुछ इतनी अच्छी चीज़ें लेकर के आऊँ कि आपको दवा खाने की ज़रूरत ना पड़े। बस आपको इसको करना तो ज़रूर पड़ेगा। प्राकृतिक चिकित्सा के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते बल्कि बेनिफिट होते हैं। और जब सर्वाइकल की स्टार्टिंग हो जाए तो सबसे पहला काम तो हमें यही करना है कि हमें गैस नहीं बनने देनी है, क्योंकि जब शरीर में गैस बनती है तो अकड़ाहट होती है, स्टिफनेस होती है और गर्दन में समस्या बढ़ने लगती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे खाद्य पदार्थ खाएं जो गैस ना बनाते हो। फाइबर्स डाइट लें जिससे आपका पेट साफ़ रहे और पेट को भी आप नेचुरल तरीके से ही साफ़ करें। इसके लिए कोई मेडिसिन ना खाएं, लग्जेटिव ना लें। तो इसके लिए आप रात को ईसब घोल खा करके सो सकते हैं। तो 1 गिलास गर्म दूध ले लें और उसमें 1 चम्मच ईसब घोल डालें
और सोने से पहले रोज़ाना रात को आप पी लें। ये एक नेचुरल तरीका है। या फिर आप त्रिफला भी खा सकते हैं। रोज़ाना रात को सोने से पहले 1 बड़ी चम्मच त्रिफला गर्म दूध के साथ खाएं। इससे भी पेट साफ़ होने लगता है। अब चूँकि बाज़ार में जो त्रिफले की मात्रा मिलती है वो तीनों बराबर मात्रा में मिलता है, तो कोशिश करें कि आप उसको मात्रा में चेंज ले आएँ। जो मैं आपको बता रही हूँ आप उसमें मात्रा वैसी कर लें। अगर आपको बाज़ार से किसी भी कंपनी का अलग अलग पाउडर पिसा हुआ मिल जाता है तो आप वो ले आएँ और उसको जैसे मैं बता रही हूँ उस हिसाब से उसकी मात्रा मिला करके किसी अन्य बॉटल में भर के रख लें। तो 100 ग्राम हरड़ ले लें और 200 ग्राम बहीड़ा ले लें और 300 ग्राम आंवला ले लें और तीनों को मिक्स करके एक बॉटल में भर के रख लें और रात को रोज़ाना 1 गिलास गर्म दूध के साथ 1 बड़ी चम्मच फाँक लें। आपका पेट धीरे धीरे साफ़ होने लगेगा। ये भी एक नेचुरल तरीका है। और इससे भी ज़्यादा नेचुरल तरीका है कि आप वाटर एनिमा ले लें। जब आप वाटर एनिमा लेते हैं तो जो हमारी आंतों में कॉलन वाला पार्ट होता है वो उसको क्लीन करके ले आता है, कॉलन वाले पार्ट की सफाई करता है और आंतों में जो गैस रुकी होती है वो गैस भी एनिमा लेने से बाहर निकल जाती है। और जब आप एनिमा लेंगे तो पहली ही बार में आपको अपने सर्वाइकल पेन में आराम महसूस होगा, क्योंकि गैस की वजह से अकड़ाहट होती है और गैस आपकी एनिमा के साथ धीरे धीरे बाहर निकलने लगेगी। तो सर्वाइकल को ठीक करने के लिए मैं आपको एक और प्राकृतिक चिकित्सा बताती हूँ। तो जहाँ गर्दन में आपके दर्द है तो वहाँ पर आपको गर्म ठंडी सिकाई करनी है। तो जब गर्म ठंडी सिकाई करते हैं तो सर्वाइकल पेन में बहुत आराम मिलता है। जो ब्लॉकेज है वो सब खुल जाती है। तो ये सिकाई कैसे काम करती है, इसको करने से क्या क्या लाभ होते हैं, ये मैं आपको अभी बताऊंगी। इससे पहले आप ये देख लें कि सिकाई कैसे करते हैं। आजकल सर्वाइकल से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आज मैं आपको सर्वाइकल ठीक करने के लिए गर्म ठंडी सिकाई करना बताऊंगी। गर्म ठंडी सिकाई करने से सर्वाइकल बहुत जल्दी ठीक होता है। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये सब सर्वाइकल वाला पोर्शन होता है। तो इसके ऊपर गर्म ठंडी सिकाई करने के लिए हमें पहले एक बॉटल तैयार करेंगे। तो हमें पहले बॉटल में गर्म पानी भरना है और गर्म पानी इतना गर्म होना चाहिए कि इसको आप आराम से सहन कर सकें। थोड़ा तेज़ हो लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो। और जब ये बॉटल पूरी भर जाए तो पानी इसके मुंह तक लाकर और इसके ढक्कन को हमें लगाना है, कैप को, क्योंकि अगर हम पानी इसके मुंह तक नहीं लाएंगे और कैप लगा देंगे तो ये फूली फूली सी रहेगी, ऐसे ये फ्लैट हो जाती है। अब जो सर्वाइकल वाला पोर्शन है उस जगह पर हमें ये आड़ी करके रखनी है इस तरह से, जिससे यहाँ सिकाई आराम से हो सके। अगर ये तेज़ गर्म लग रही हो तो उसके लिए पहले आप टॉवल बिछा सकते हैं, या आप देख रहे होंगे एक साइड इसमें उभरी सी लाइनें होती हैं तो पहले उस साइड से पलट दें। एक साइड ये चिकनी होती है। अगर तब भी तेज़ लग रही हो तो पहले टॉवल डाल दें। इस तरह से पहले टॉवल बिछा दें और फिर इसके ऊपर बॉटल रखें। ये गरम ठंडी सिकाई है, इसको 3 मिनट गरम और 1 मिनट हमें ठंडा करना है। तो जब 3 मिनट इसको रखे हुए पूरे हो जाएंगे तब हम इसके ऊपर ठंडी सिकाई करेंगे। अब इसको रखे हुए 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर ठंडा टॉवल रखेंगे। इसको हल्के हाथ से निचोड़ना है और पानी हमें घड़े जैसा ठंडा लेना है। हमें इसका ये साइज़ बना करके रखना है, जैसे बॉटल का साइज़ है करीब करीब उतना ही चौड़ा रखना है। अगर बड़ा है तो आप उसको फोल्ड कर सकते हैं। 3 मिनट पूरे हो गए तो इस बॉटल को हम उतार के रख देंगे और टॉवल इसके ऊपर फैला देंगे। इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर दें। जब ये सिकाई हमें 1 मिनट के लिए करनी है, जब आधा मिनट पूरा हो जाए तो हमें इसको पलटना है, क्योंकि उधर से टॉवल गर्म हो चुका होता है। जब 1 मिनट पूरा हो जाए तो इस टॉवल को उतार के रख देंगे और फिर से ये गर्म बॉटल 3 मिनट के लिए
रखेंगे। और जब 3 मिनट पूरे हो जाएंगे तो फिर हमें ये बॉटल हटानी है। तो अब 3 मिनट पूरे होने वाले हैं। इससे पहले ठंडे पानी में टॉवल भिगोकर हल्के हाथ से निचोड़ना है। ये सब काम हमें घड़ी देख करके करना है, अंदाजे से नहीं करना है। अब 3 मिनट पूरे हो गए हैं तो हम फिर से ये टॉवल रखेंगे यहाँ पे। आधा मिनट हो गया है, अब इस टॉवल को पलट देंगे। अब पूरा 1 मिनट हो गया है तो इस टॉवल को हम हटा देंगे और फिर से हम गर्म बॉटल रखेंगे। इस तरह से हमें 4 राउंड करने हैं, 3 मिनट गर्म और 1 मिनट ठंडा, और ठंडे पर ही हमें समाप्त करना है। तो अभी आपने देखा कि गर्दन पे सिकाई कैसे करिए। तो गर्दन पे जो इफ़ेक्टेड एरिया है हमें वहाँ पर गर्म ठंडी सिकाई करनी है। जब हम गर्म ठंडी सिकाई करते हैं तो इसका हमें बहुत लाभ होता है। गर्म ठंडी सिकाई करने से हमारी जो नस नाड़ियाँ हैं वो कमज़ोर नहीं होती, और अगर हम खाली गर्म सिकाई करते हैं तो वो कमज़ोर होती हैं, ढीली पड़ जाती हैं, और गर्म ठंडी कभी भी ढीली नहीं पड़ती। तो हमेशा हमें गर्म और ठंडी सिकाई ही करनी चाहिए। जब हम गर्म सिकाई करते हैं तो ब्लड वेसल्स खुलती हैं, उनमें ब्लड का फ्लो बढ़ता है। तो जब ठंडी करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, और जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वहाँ का जो ब्लड है वो छोटी छोटी कैपिलरीज़ में अंदर चला जाता है, और वहाँ उस जगह पर एक नया ब्लड आ जाता है। इस तरह से गर्म ठंडी सिकाई बहुत अच्छा काम करती है। तो जब भी हम गर्म ठंडी सिकाई करेंगे तो आप देखेंगे कि पहली बार में ही आपको उसका आराम फील होगा। और गर्दन में जो अकड़ाहट है, स्टिफनेस हो रही है, गर्दन घुमाने में दिक्कत है, और सनसनाहट हाथों में है, सिर दर्द है, चक्कर है, उन सब में आपको आराम मिलेगा। और इस सिकाई को आप दिन में 2 बार ज़रूर करें। और सिकाई करने के बाद अगर आपके पास कोई दर्द निवारक तेल रखा हो तो आप हल्के हाथ से उस तेल से मसाज करें। तो आज जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है, ये अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में सबको शेयर करें, क्योंकि सर्वाइकल से लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, परेशान हैं, जिससे वो भी इससे लाभ उठा सकें। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका मोटिवेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब आप मुझे बताएं कि मैं कौन सी वीडियो तैयार करूं। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।